अपनी आवाज में दुनिया को सुनाया था कि वक्रतुंडम महाकाया सूर्य कोटि समप्रभ। साथ संगत ये जो शब्द है ये सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं है। इन शब्दों में महापुरुषों ने हमें क्या बताने का प्रयास किया है कि जो परमात्मा सृष्टि के कण कण में है, ऐसे परम पिता परमात्मा को अगर आप देख लेंगे तो करोड़ों सूरज अगर एक बार उदय हो जाए तो भी इस परमात्मा की बराबरी नहीं कर सकते। और जो इन परमात्मा के शरण में आ जाता है साथ संगत जी, उसके सारे काम बिना विघ्न के ही संपन्न हो जाते हैं। साथ संगत उन्हीं की पुत्री थी जिनका नाम था संतोषी माता। ऐसे ही गति लगा साथ संगत जी और ऐसे ही विचार चल रहे थे। उसमें महापुरुषों ने माता जी ने पूछ दिया कि वास्तव में संतोषी माता किसको आप लोग समझ रहे हैं। साथ संगत प्रचारक महात्मा खड़े होकर के इस बात को बताते हैं कि यहाँ वहां जहाँ तहाँ मत पूछो, क्या ये कोई दूसरा ज्ञान है? नहीं साथ संगत जी, यही ज्ञान सदियों से चला आ रहा है और ये निरंतर कब तक चलता रहेगा? जब तक साथ संगत जी धरती पर धर्म की हानि होती रहेगी तब तक इस हानि को बचाने के लिए समय का सद्गुरु साकार रूप में प्रकट होता रहेगा। आओ साथ संगत, आप सभी जैसा जानते हैं कि यह परम पिता परमात्मा, यह निर्गुण निराकार, इसकी जब कृपा होती है, जब दया दृष्टि होती है तो आप संतों का दर्शन होता है। संतों का दर्शन भी कोई मामूली दर्शन नहीं है साथ संगत जी। कहा गया है कि अब भरोस मोह भय हनुमंता, अपिन हरि कृपा मिले नहीं। जब मालिक की कृपा होती है तभी संतों का दर्शन होता है। साथ संगत जी, चाहे शब्द अंग्रेजी के हो, चाहे उर्दू के हो, चाहे संस्कृत के हो और चाहे बोलचाल की भाषा हो, हर भाषाओं में महापुरुषों ने मात्र एक ही बात बताने का प्रयास किया है कि प्रभु की प्राप्ति और भरम की समाप्ति। साथ संगत जी, जब प्रहलाद जी जो है अपने घर से निकल रहे थे तो उस समय साथ संगत जी एक प्रजापति परिवार के घर में जो है कि आवा लग रहा था और उसी रास्ते से प्रहलाद जी गुजर रहे थे। साथ संगत जी, आवा जब लग रहा था तो साथ संगत जी कुम्हार ने आवे में अग्नि जब डाल दिया तब उसको ध्यान आया कि इसके अंदर तो बिलार के बच्चे हैं। साथ संगत जी, फिर वो इस परमात्मा से अरदास करने लगे कि मालिक तू तो सब जगह है, तू तो कृपा कर सकता है, आप ऐसे कृपा करो कि बिल्ली के बच्चे जो है बच जाएं। साथ संगत जी, प्रहलाद उसी रास्ते से जा रहे थे तो कहे कि भगवान तो मेरा पिता है, तुम किस भगवान की प्रार्थना याचना कर रहे हो? साथ संगत जी, कुम्हार ने कहा कि मैं उस भगवान की बात कर रहा हूँ, मैं इस भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ जिस भगवान ने तुम्हारे पिता को भी बनाया, तुमको भी बनाया, सारी सृष्टि को जिसने बनाया है। आओ साथ संगत, ऐसे परमात्मा की बात जब आती है तो प्रहलाद ने कहा कि मुझे प्रमाण चाहिए, अगर प्रमाण मिलेगा तो मैं इस भगवान को मानूंगा। साथ संगत जी, प्रमाण की बात जब आती है तो भगत ने अपने भगवान पर अहंकार करते हुए कहा कि मेरा भगवान उस बिल्ली के बच्चे को जरूर बचाएगा। साथ संगत, अहंकार कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, यही तो ज्ञान है। साथ संगत जी, सुबह के टाइम में जब उस आमे को खोला गया तो उसमें बिल्ली के जो बच्चे थे साथ संगत वो सुरक्षित पाए गए। तब प्रहलाद को विश्वास हुआ कि ये परमात्मा सब कुछ कर सकता है। और साथ संगत, और फिर जब विश्वास हुआ तो ऐसे ही सभा लगी हुई थी और उस सभा में साथ संगत जी प्रहलाद ने अपने पिता को ललकारते हुए कह दिया कि हम में तुम में खड़क हम में घट घट व्यापे राम, अंत पिता तो है सूझत नहीं, मैं जहाँ देखूं तहाँ राम। ऐसे ही प्रवचन साथ संगत अयोध्या में हो रहे थे। भगवान राम सभी को सत्य संदेश सुना रहे थे कि मानव का तन जो मिला हुआ है बड़ी भाग्य से मिला हुआ है। अगर मानव तन पाने के बाद अपने ठिकाने को नहीं जाना, निज घर की पहचान नहीं की तो इतना दुख मिलेगा, इतना कष्ट मिलेगा जो इन जुबान से कहा
सोई पर्यंत दुख पावहि सिर धुन धुन पछताई काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष। संगत जी ऐसे ऐसे शब्द ये निराकार साकार रूप में आकर के हम सभी के कानों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। संगत जी राम ने वो स्पष्ट कह दिया कि जिस परमात्मा की मैं कथा कह रहा हूँ यह परमात्मा भी यहाँ मौजूद है और दिखाने वाला भी मौजूद है। संगत जी बात जब दिखाने की आती है भगवान की तो उस समय किसी पूजा पाठ की व्यवस्था नहीं, किसी तरह का कोई कर्मकांड की व्यवस्था नहीं, सीधे सीधी सी बात रही कि हनुमान जी को कहते हैं इशारा करके कि इन सभी को भगवान का दर्शन कराओ। संगत हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी ने वहां किसी पर पाबंदी नहीं लगाया, जो पापी है तो भगवान को नहीं देख सकता, वो धर्मी है तो भगवान को देख सकता है। यह छूट सभी के लिए रहा कि जिनको भी भगवान देखना है, जिनको भी परमात्मा का दर्शन करना है, संगत जी उन्होंने सीने की तरफ इशारा करके कहा कि मैं अभी सीना फाड़ करके इस परमात्मा का दर्शन। संगत कभी किसी पूजा पाठ का सहारा नहीं लिया गया और आज भी किसी पूजा पाठ का सहारा यह वेद शास्त्र पुराण प्रमाण है। संगत जी और संगत जी समय तो ऐसे ही भागता चला जा रहा है, किसी के 60 साल निकल गए हैं, किसी के 45 साल निकल गए हैं, समय भागता हुआ चला जा रहा है। हम दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी की तरफ यानी कि मौत की तरफ अग्रसर होते चले जा रहे हैं। तो और संगत समय रहते हम सभी यह ओरिजिनल काम कर लें, क्योंकि ओरिजिनल काम एक ही है इस धरती पर, भगवान की प्राप्ति और प्राप्ति करने के बाद 3 काम सेवा सुमिरन और सत्संग। अगर ये 3 काम करते रहेंगे बराबर मात्रा में तो संगत जी हमारे ऊपर इस प्रभु परमात्मा की कृपा बरसती रहेगी। अगर तीनों में थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुआ तो संगत जी फिर कृपा से वंचित रह जाएंगे। और संगत ये दातार की जो रहमत जो रहमो करम है हम सभी पर, मालिक कृपा करे कि ऐसे रहमो करम ऐसे ही ज्ञान की गंगा में हम सभी नित्य प्रतिदिन गोते लगाते रहे। और संगत जिनकी कृपा से यह ज्ञान की गंगा बह रही है बहन विद्यावती जी, लगता है नहीं। पहले हम कथा करवाते थे संगत जी जब सत्यनारायण व्रत की, तो पति पत्नी जो भी होते थे जिनको कथा सुनना होता है उनको आगे बैठा देते थे और फिर जब तक कथा खत्म नहीं होता था तब तक उठने दास भी पंडित बिरादरी का है, उसमें भी दास के दरवाजे पर ही राम जानकी का मंदिर है। संगत तो गए हुए हैं संगत जी, राम जानकी का मंदिर उसी का दास पुजारी था, त्रिपुंड लगाता था संगत जी, और रोज कहा करता था कि भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मन मन हारे अद्भुत रूप निहारे। अद्भुत रूप ये कितना अद्भुत है संगत जी कि इसी में से जाड़ा भी निकल रहा है, इसी में से गर्मी भी और इसी में से धूप भी निकल रहा है, सुख दुख का आनंद भी हमें इसी से मिल रहा है। संगत ऐसे रूप को माता कौशल्या जी ने जब देखा तो कहने लगी कि प्रभु आप तो जो अनंत हो, बेअंत हो, अथाह हो, अगोचर हो, मन बुद्धि से परे हो, सबसे बड़े हो और एक हो। हम कैसे जो है कि आपकी पूजा करें, किस विधि आपका ये अर्चना करें? तो भगवान मुस्कुराने लगते हैं, जानते हैं कि अब लग रहा है कि मेरी माता जी को ज्ञान हो गया है। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि बड़े बड़े शब्दों को बोल लेना, ज्ञान का मतलब आध्यात्मिक ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ स्वरूप परमात्मा को सर्वत्र सदैव देखना ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वो सब के सब अज्ञानी है। ऐसा वेद शास्त्रों में दिया गया है। यहाँ तक कि संगत जी इस परमात्मा को जब कृष्ण भगवान ने रण क्षेत्र के मैदान में दिखाया तो 7 दिन तक बिना नहाए धोए, बिना किसी पूजा पाठ के, बिना किसी कर्म कांड के रथ पर ही खड़े रह गए। अर्जुन बैठे ही रह गए। कितने दिन तक? 7 दिन तक वही बैठे रह गए रण क्षेत्र के मैदान में, और 7 दिन तक ये भागवत कथा चलती रही। वहाँ किसी कर्म कांड का सहारा, वही भागवत कथा अगर आज हम सुनते हैं तो आप मिला लीजिए, देख लीजिए कि उस भागवत में और इस भागवत में कितना उन्होंने संगत जी स्पष्ट कह दिया
कि सर्वधर्मान परित्यजन्ति माम एकम शरण व्रज। अरे इन सारे धर्मों को त्याग करके अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा। मैं जिस भगवान को दिखला रहा हूँ, अगर ऐसे भगवान की शरण में आ जाएगा तो तेरा लोक भी सुखी होगा और परलोक भी। इतना सहज, इतना सरल मार्ग इस संसार में भक्ति करने का और कहीं तुझे मिल ही नहीं सकता। और ये तो वो ज्ञान है कि इस ज्ञान के बाद और कुछ जानने की जरूरत है ही नहीं। तो साथ संगत जी का और अधिक शब्दों का सहारा न लेते हुए सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास विनती प्रार्थना करेगा कि बहन जी के मनों में जो अरदास है कि सभी महात्मा इस तरह का आशीर्वाद दे करके जाए कि बहन जी के जीवन में 3 काम। साथ संगत जी लोग तो कहेला कि 3 जन अगर जाते हैं तो 3 टिकट महा, जबकि संसार बनावे खातिर 3 गो के जरूरत पड़ल बा, ब्रह्मा विष्णु आ 3 गो ऊपर 3 गो याद भी कमाओ देखते बानी गुरु साथ संगत और परमात्मा। ये 3 के कितना महत्व बा, लेकिन संसार ये महत्व के समझ वो तो कहे कि 3 टिकट महा। साथ संगत जी तो दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा क्योंकि समय जो है कि इतना आगे निकल चुका है कि आज मुखी जी ने कह ही दिया कि आज सबर का बांध टूट ही गया। प्रेम ही प्रेम जो है कि चारों तरफ दिखलाई दे रहा है और यह प्रेम जब प्रकट होता है तो सारे बंधनों से मुक्त कर देता है। तो आओ साथ संगत दास बहन विद्यार्थी जी के लिए सद्गुरु माता जी से अरदास करेगा, प्रार्थना करेगा कि सद्गुरु माता जी जो दिव्य ज्ञान आप इस बहन जी को प्रदान किए हैं, आप ऐसी कृपा करें, आप ऐसी रहमत करें, ऐसी रहमत करें कि ये संत महात्मा जो आशीर्वाद आपको दे